हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। आज हम लोग 71वां बीपीएससी के लिए एडिटोरिया का समर्पण सीरीज का सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग एक बेहतरीन सेट डिस्कशन की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सी, अनंत पर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ए, डायनमो का प्रयोग करते हैं। डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग डायनमो का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो यह सही है। बॉल बेरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा होता है तो क्या है? एक अदिश राशि। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है। आंसर हो जाएगा ए, संवेग शून्य करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति की आवाज का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? आंसर है बी, तारत्म्य पर। किसी व्यक्ति की आवाज या मोटा या पतला होने का कारण है उसका तारत्म्य। कथन है, अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व है। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, सही है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था, ये भी सही है। यानी सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है, तो किस पे करता है? उपग्रह का पृथ्वी तल से ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ए, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11 नंबर प्रश्न है, CH3CHO HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? यह फॉर्मूला है और बताना है कौन सा अम्ल है। आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। तो आंसर हो जाएगा ए, बर्फ का पिघलना। देखिए, फल का पकना यह रासायनिक परिवर्तन है, सीमेंट का जमना रासायनिक परिवर्तन है, और कोयले का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना
भौतिक परिवर्तन हो जाता है। आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, तो इनमें से किसमें नीला लिटमस लाल हो जाएगा? आंसर है बी, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीला थोथा का सामान्य सूत्र है? आंसर है ए, CuSO4 5H2O नीला थोथा का सूत्र है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें कथन कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। देखते हैं पहला कथन, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये भी सही है। अगला कथन है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं, संदमक कहलाते हैं। ये भी सही है। यानी इसमें तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सोलह नंबर का प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? आंसर है बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? आंसर है सी, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? आंसर है सी, क्रमशः बढ़ते हैं और घटते हैं। क्वांटम डॉट्स या क्वांटम बिंदु क्या है? आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत का पहला संचार उपग्रह था, तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? आंसर है ए, एप्पल। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? आंसर है ए, मैग्नीज और क्लोरीन, ये दोनों का आवश्यक होता है प्रकाशीय अपघटन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग ML में मुख्य अंतर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ML AI की एक उपशाखा है जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, DNA में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं? आंसर है ए, गुआनिन और साइटोसिन। इन दोनों के बीच में क्या होता है? तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है इसे बताना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इंसोम्निया नींद विकार से जुड़ा है और डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा है, इंसोम्निया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा है। यह कोई सही नहीं है इसमें से। मस्तिष्क के किस भाग से
भूख प्यास और ताप का नियंत्रण होता है? आंसर है बी, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, डर्मिस में रुधिर वाहिनियां पाया जाता है। ध्वनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में कम होता है या अधिक होता है या समान होता है? आंसर है बी, अधिक होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पीत पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है, तो क्या है? कौन सा कथन सही है? सही है के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक नहीं दो, यानी पीत पित्ताशय में बनता है, यकृत में स्रावित संग्रहित होता है। यह गलत है, पित्ताशय में ही संग्रहित होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, नहीं, यकृत है जो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। उनतीस नंबर का प्रश्न है, सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या है? आंसर है बी, एंटीजन। सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या है? तो एंटीजन है। पौधे में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो किसके लिए? यह जल संवाहक के रूप में इसका प्रयोग होता है। यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रतिस्थापित किया जाएगा? आंसर है ये, उत्तर पूर्व। यहाँ मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी और ए सी। ऑप्शन नंबर डी। 33 में ही 33 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग बनाइएगा, 1:4 इसका आंसर होगा। 34 नंबर का प्रश्न है, दहन ऑक्सीजन से संबंधित है, तो प्रकाश संश्लेषण किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। पैंतीस का आंसर हो जाएगा ए, 481। 36 का है, सभी कारें बस है, कुछ बसें ट्रक है। यह सेलुलरिज्म का प्रश्न है और निष्कर्ष दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, 30 हो जाएगा। 38 का आंसर सी होगा, 4। 39 का आंसर डी होगा। 40 नंबर का प्रश्न है, 40 का हो जाएगा 27.5। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन को बताना है।
प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18%, 18.1% का योगदान करता है, गलत है। प्रधानमंत्री क्षेत्र 49%, 49.51% आबादी का भरण पोषण करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो होगा। हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया, वे थी, तो वे कौन थी? आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 44 नंबर का। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्राएं की है? आंसर है ए, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी में। ये तीनों जगह राष्ट्रपति गई थी। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? आंसर है सी, संविधान सदन। यहाँ पर सूची दिया गया, सूची 1 राज है, सूची 2 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। गोवा का ओजो हो जाएगा, राजस्थान के सांगरी होगा, गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, और असम का मजबारा जो बिडवी है। आंसर हो जाएगा इसका भी। सैंतालीस नंबर का प्रश्न है, साइक्लोन 2025 तीसरा संस्करण नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है डी, भारत और मिस्र के साथ। 48 नंबर का प्रश्न है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? आंसर है ए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सीसीपीआई 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है बी, 10वां। 50 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। भानु मुश्ताक इसके विजेता रहे, सही है। यह हार्ट लैंप जो कि एक तमिल कहानी संग्रह के लिए मिला है, यह गलत है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है, सही है। यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। थाई पुसम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर है बी, तमिलनाडु। कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण अपना मिशन पूरा नहीं कर सका? आंसर है बी, PSLV C61। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु किस जनजाति के योगदान की सराहना की है? आंसर है सी, सोलीगा। सोलीगा जनजाति को सराहना किए हैं। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ए, म्यांमार। ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ए, ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाना, ऑपरेशन सिंधु से संबंधित है। विबलंडर 2025 की महिला एकल विजेता कौन
है? आंसर है डी, ईगा स्वीटेक। E0 FIR पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर है इसका हो जाएगा सी, यानी केवल 3 सही होगा। सही वाला पढ़ते हैं। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित हो जाएंगे। सिर्फ 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? आंसर है डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सा योजना है? तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 है। द वन क्रिकेट, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? आंसर है ए, शिखर धवन। अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कथ्य जो कथन है सत्य कथन को बताना है। पहला है, यह नीति आयोग की एक पहल है, सही है। FHI विश्लेषण में केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल है, ये भी सही है। उड़ीसा सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो ये भी सही है। बिहार का स्थान 13वां है, ये भी सही है, यानी सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपभोग करता है, यानी कितने नंबर का है? तो पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स AMRs के विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? आंसर है बी, फ्रांस। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करना है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार किया है, ये गलत है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस या अधिकारियों के रूप में दिखकर पैसे की मांग करना किस शब्द से संबंधित है? आंसर है सी, डिजिटल अरेस्ट। PM उषा योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ बताना है PM उषा योजना क्या है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसे मूल रूप से 2013 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PM USHA योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए में मंजूर किए हैं? आंसर है पटना विश्वविद्यालय।
पटना विश्वविद्यालय और 4 नंबर में है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होगा। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महिलाओं और उनके परिवार को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विभिन्न सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस पहल में आशा कार्यकर्ताओं, जीएनएम, एएनएम, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के भी सहयोग शामिल होगा। 2 सही है और 1 सही है, यानी 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर का प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है सी 2047 तक। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? आंसर है डी वैशाली में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई है? आंसर है बी राजगीर खेल परिसर में। कथन और कारण है, भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं। भीम सिंह भावेश को 2025 पद्मश्री से सम्मानित किया था, सही है। वह बिहार के एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है जिन्होंने एआई सहायता प्राप्त सर्जरी उपकरण विकसित किए हैं, तो गलत है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहां पर है? चुनहुद्रो में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया था, गलत है। राजा विदेह माधव की कथा का संबंध गोपथ ब्राह्मण से है, यह भी गलत है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है, तो ये सही है। ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया है, सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 सही होगा। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध कनिष्क के दरबार में नहीं था? आंसर ए पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं थे। सूची दिया गया है, 1 और 2 से मिलान करना सूची को। आंसर हो जाएगा सी 3 1 4 2। 3 1 4 2। ज्योतिर्मठ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर में। पुरी हो जाएगा पूरब, और सिंगेरी हो जाएगा दक्षिण, द्वारका हो जाएगा पश्चिम। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा बी सुंग यून। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
आंसर हो जाएगा सी 1206 ईस्वी में। मोरक्को मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैदिक ग्रंथों को इसमें बताना है कौन सा सही है। वैदिक ग्रंथों को भाष्यकार सायन को वाकाटक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। गलत है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में किया गया था। ये भी गलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और नहीं दो। सूची दिया गया है और मिलान करना है। मानसोल्लास हो जाएगा सोमेश्वर, और मत विलास प्रहसन हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, और समारंग सूत्रधार हो जाएगा भोजदेव, और अमुक्त माल्याद हो जाएगा कृष्णदेव राय। कथन और कारण है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इसका आंसर हो जाएगा सी ए सही है पर आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। तिरासी नंबर का प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। स्वतंत्र स्वतंत्र अवध राज के संस्थापक शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? आंसर है सी मोहम्मद शाह ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया गया था? आंसर है बी सूरत में। अगला प्रश्न है कथन और कारण का ही है। कथन है, वारेन हेस्टिंगस ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया था। इजारेदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। तो ए और आर दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा बी। वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य के क्षेत्र में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। उसके कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कौन थे? तो लॉर्ड लीटन थे। 87 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था? आंसर है सी 1881 ईस्वी में। सूची दिया गया है, मिलान करना है 88 नंबर का। तीन चार एक दो, 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, यानी बाल गंगाधर तिलक पूना तथा बम्बई का है, मुंबई का। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास का। लाला लाजपत राय पंजाब, और सैयद हैदर राजा दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आंसर है ए एन.एम. जोशी के द्वारा। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में क्रमशः किनके द्वारा किया गया था? आंसर है सी लियाकत अली तथा कर्नल लील। सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का पूरा नाम क्या था? आंसर है बी जबरा पहाड़िया। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। सही है। बाकी ये दोनों गलत हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ए महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सी हो जाएगा रिंग फेस की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह गलत है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आंसर है डी चार्ल्स विल्किंसन। बिलिकिंस। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक शिक्षा पर। सूची दिया गया है समाचार पत्र और प्रकाशक के रूप में, तो मिलान करना है। आंसर हो जाएगा सी मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। द आर्नाकिकल एवं रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है रोलेक्ट एक्ट। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 101 नंबर का प्रश्न है। अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 की ए संसद और राज्य विधानसभाओं में विधानसभाओं यानी दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। सही है। अनुच्छेद 279 की ए भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? आंसर है बी बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति दर के मध्य। 103 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवीए और जीडीपी के संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी जीवीए की गणना हमेशा बाजार कीमतों पर की जाती है। यह गलत है।
शिशु मृत्यु दर से आस है। आंसर है बी, किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या से है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम है। आंसर है ए, M1, M2, M3 और M4। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसे बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है। वह देश की मुद्रा का निर्गमन करती है। वह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण भी करता है। वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है। सभी सही है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगा मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है, यानी यह दोनों सत्य है। यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। सही है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करता है। सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50, 15 और 35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह कहलाता है ग्रेशम का नियम। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? आंसर है ए, अवंती को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को हराया था? आंसर है सी, स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार शरीफ में। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? आंसर है ये, छपरा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित किया गया था? आंसर है बी, 1922 ईस्वी में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था 1922 में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर है बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर है सी, मुरली मोहन प्रसाद।
निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? आंसर है बी रोहतास। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? वैशाली जिला बिहार के दरभंगा प्रमंडल में स्थित है। सही है। बिहार की आधिकारिक भाषा भोजपुरी है। सही है। बिहार का राजकीय पशु भालू है। यह गलत है, बैल होगा। राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। सही है। आंसर हो जाएगा केवल 3। सत्य कथन की पहचान करें। और प्रश्न है, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। तो सही है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संख्या 36 है। गलत है। कटोरिया और नवगछिया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2 सीटें, ये भी गलत है। हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी है। आंसर है बी 8,54,429 करोड़। बिहार बजट 2025-26 पिछले वर्ष 24-25 के बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 13.69%। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने के कितने दिनों के बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा? आंसर है ए 7 दिन। निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ दर्रा दिया गया है और राज है। आंसर हो जाएगा सी। जो जिला लद्दाख में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुल्ला सिक्किम में, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 यानी जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए। हिंद महासागर द्विध्रुव हिंद महासागर द्विध्रुव आयोडिक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा, सही विकल्प इसमें चुनना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और दोनों यानी सकारात्मक आयोडी घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। सकारात्मक आयोडी आमतौर पर भारतीय मानसून को बढ़ाता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? आंसर है सी ए और बी यानी साबरमती और काली नदी दोनों पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी मिट्टी निक्षालन प्रक्रिया को अधिकतम दर्शाती है? आंसर हो जाएगा सी लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की फसल है? आंसर है डी उपरोक्त में से सभी यानी मक्का, मूंगफली और बाजरा ये सभी खरीफ है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल हैं? आंसर है बी निम्न दबाव और 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म समुद्री सतह तापमान।
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बौलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदान है। कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार है। तो इसमें गलत को पहचानना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। थोरियम केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक कर्क रेखा। जीवाश्म में सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं? आंसर है सी, अपसारी चट्टानों में। निम्नलिखित स्थानीय पवनों का उनके क्षेत्रों से मिलान करना है। तो मिस्टर हो जाएगा आल्पस पर्वत, चिनूक हो जाएगा रॉकी पर्वत, और सांता एना दक्षिण कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ए। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में समुद्र जल की लवणता सामान्यतः अधिक क्यों होती है? आंसर है सी, उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा। जीव मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को पहचानना है। इसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन्य क्रियाएं शामिल है। सही है। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। 139 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी झील विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है क्षेत्रफल के अनुसार? आंसर हो जाएगा बी, सुपेरियर झील। पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, यानी लाया गया था? आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बी, भीमराव अंबेडकर। सूची दिया गया है, अनुच्छेद है और अनुसूची है, मिलान करना है। चतुर्थ हो जाएगा राज्यसभा। तृतीय हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अष्टम हो जाएगा भाषा। अष्टम हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक 144 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी कथन और कारण है। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ शासन का संसदीय मॉडल अपनाया गया है। तो ये सही है। ए और आर दोनों सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रिट याचिका जारी की जा सकती है? आंसर है डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 146 नंबर का प्रश्न है। किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है सी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए।
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है डी, अनुच्छेद 61। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, गलत है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम, तो ये दोनों गलत है, 1 और 2। इसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए और इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए आयु, ऑप्शन नंबर डी। लेखा अनुदान विधेयक संसद में लाया जाता है, तो लेखा अनुदान विधेयक संसद में लाया जाता है तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ए, यानी निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए इसे लाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय सौदों के लिए स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया या वसूल किया जाता है, गलत है। या केंद्र के द्वारा लगाया या वसूला जाता है। स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो ना 1 और ना ही 2 होगा। तो दोस्तों ये थे आज का सबसे बेहतरीन सेट। उम्मीद है आप लोग इस सेट से अच्छे प्रश्न की जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।